हेलो कवल, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। देखो मैंने ये बोला जनरलाइज्ड कर दिया इस फॉर्म को। फॉर्म इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रेज टू एफ एक्स माइनस बी रेज टू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो क्या बोल सकते हो आप? एल एन ए बाई बी। क्या बोल सकते हो बेटा आप लोग? एल एन ए बाई बी। बट प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो। फिर से देखो ये फॉर्म भी तो जीरो बाई जीरो फॉर्म ही हो जाएगा अगर एफ एक्स यस सर। जीरो को टेंड्स करेगा तो। इस फॉर्म में अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। नहीं ना? चलो नो करते सर। हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ये फॉर्म 4 था, इसको मैं सेव कर देता हूँ। The question is evaluate the following limits. Evaluate the following limits. First one is limit x tends to 0, x into 2 raised to x x tending to 2 raised to x minus 1 upon 1 minus cos x. Second one is limit x tends to pi by 2, e raised to cot x minus a raised to cos x upon cot x minus cos x. Provided a greater than 0. क्वेश्चंस विजिबल है तुम लोगों को? यस सर। देखो कैसे अप्रोच करेंगे अपन लोग इस चीज को समझते हैं। देखो बहुत ही क्लियर है। गिवन लिमिट्स आर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x into 2 raised to x minus 1 upon 1 minus cos x। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट अपन लिमिट चेक करते हैं। 0 इंटू समथिंग 0 और अपॉन 1 माइनस 1 0। कौन सा फॉर्म है बेटा बताओ आप लोग? 0 बाय 0 फॉर्म। तो क्या जीरो। अपन अरेंज कर सकते हैं क्या? तो देखो तो इसको मैं यस ऐसे सर। बोल सकता हूँ क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 x into 2 raised to x minus 1 upon x into x into 1 upon 1 minus cos x। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो इसकी वैल्यू तो अपने को पता है। किसकी? इस वाले फंक्शन की वैल्यू तो तुम्हें पता है, ये फॉर्मूले पे है। a raised to x minus 1 upon x। am I right? मुझे क्लियर तो यस अभी जस्ट पढ़ा है। उसकी वैल्यू क्या होती है? ln टू ln a, एल एन टू। है ना? बोल सकते हैं ना? तो ये देखो ये लिमिट ऐसा हो गया क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 ln टू बोल सकते हो फॉर्मूले से इसको। और ये क्या हो यस। जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एंड 1 माइनस कॉस एक्स कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर x by 2। am I right? यस सर। यहाँ पे देखो मैंने लिमिट x टेंस टू 0 2 raised to x minus 1 अपॉन x को क्या बोल दिया है? ln 2 फॉर्म 4 से अभी जो अपन ने पढ़ा। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ।
अब मुझे बताओ Yes. अगले स्टेप में ln2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, फिर क्या बचा अपने पास, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन xy2 अपॉन xy2 होल स्क्वायर बोल सकता हूं क्या मैं, देखो बराबर है इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4। ये बैलेंस क्या है, ये समझ में आया क्या, चेक करो, Yes, sir. क्लियर ना। साइन स्क्वायर Yes. एक्स बाई 2 को देखो, साइन का एंगल क्या है, एक्स बाई 2 है, और एक्स जीरो टेंड करेगा, साइन एक्स बाई 2 भी जीरो, और सेम फंक्शन चाहिए डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1। तो देखो तो Yes. एल टू इंटू ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और इंटू ये 4 ऊपर आ जाएगा, गॉट इट, और इनटू में क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो गई 2ln। क्लियर टू बोथ ऑफ यू, Yes, sir. पवन एंड अनघा, समझ में आया क्या ये मैंने जो बताया अभी, हाँ sir. है ना, ये फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, एंड आई Yes, होप sir. लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये, राइट ना, फिर क्योंकि इसको मतलब LHC को लॉग में कन्वर्ट करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है ना? क्या बेटा, फिर LN2 को नहीं नहीं हमको पवन, वो मतलब तो आंसर इसी फॉर्म में ही रहेगा आपका, आंसर इसी फॉर्म में रहेगा आपका, है ना। हाँ आप चाहो तो yes 2ln2 को ना लॉग की प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हो, ln4, है ना, प्रॉपर्टी होती है ना, LN4 मल्टीप्लाई होता है वो पावर में आ जाता है, तो इसको आप ln4 बोल yes सकते sir. हो, बट उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत मैथमेटिक्स में नहीं है, क्लियर। आपका आंसर ना Yes sir. ln के फॉर्म में ही रहेगा, गॉट इट। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंस टू π/2 Yes. a रेज टू cot x माइनस a रेज टू cos x अपॉन cot x माइनस cos x। देखो तो फॉर्म चेक करो बेटा, 0/0 फॉर्म दिखा आप लोगों को, देखो a रेज टू cot x की वैल्यू, Yes. cot 0 की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी cot 90 की वैल्यू क्या होती है 0, a रेज टू 0 1, cos 90 अगेन 0, a रेज टू 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 माइनस 0, 0/0 फॉर्म है क्या। तो देखो तो इसमें थोड़ा सा Yes. कॉमन सेंस लगा दो, तो एक ही बार में ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, अगर मैं a रेज टू क्या कॉमन ले लूं कि ये, हाँ E raised to cos x. a रेज टू cos x अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बेटा आपके पास, बताओ, a रेज टू cot x माइनस cos x माइनस 1, Yes sir. और डिनोमिनेटर में भी देखो वही सेम फंक्शन है क्या अपना, हाँ sir. तो ये फिर से वही फॉर्म बन गया ना, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ln a, गॉट इट, और x देखो कहाँ टेंस कर रहा है π/2, a रेज टू cos π/2 क्या हो जाएगा a रेज टू 0, गॉट इट, a रेज टू 0 इंटू ln a, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू ln a, दैट इज ln a। क्लियर क्या, सभी को समझ में आया, Ye- क्लियर ना, Yes sir. है ना, क्योंकि देखो x कहाँ टेंस कर रहा है π/2, ये फॉर्म बन गया, ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, एक फॉर्म है, a रेज टू x माइनस x वाला फॉर्म, और उसकी वैल्यू अपने को पता है कि क्या होती है उसकी वैल्यू ln a, और a रेज टू Limit. cos x, x अगर 90 टेंस कर रहा है तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a रेज टू 0 1, आंसर इज ln a, क्लियर। Yes sir. नाउ नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं अपन, फॉर्म फिफ्थ, फॉर्म फिफ्थ,
लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस a इंटू एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल दोगे आप, a बिलोंग्स टू क्या है r। और देखो तो फॉर्म चेक करो, x 0 टेंड्स कर रहा है, a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, एंड 1 प्लस 0 1, ln 1 की वैल्यू 0 होती है और अपॉन 0, 0 बाई 0 फॉर्म है क्या, ये क्लियर हुआ यस सर। है ना। कौन यस सा सर। फॉर्म है ये, ln 1 प्लस ax जीरो। अपॉन, कौन सा फॉर्म है ये, जीरो फॉर्म। डायरेक्ट अगर लॉग रहे और बेस ई है उसका और 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल दोगे आप, उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल दोगे आप, ए, है ना। इसको जनरलाइज कर सकते हो लाइक दैट, लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 प्लस a इंटू एफ एक्स, ए मत करो, इसको बोल दो लिमिट x टेंड्स टू b ln 1 प्लस a इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। इसकी वैल्यू भी क्या बोलोगे आप, a belongs to R, but provided that as limit x tending to b, fx tending to 0. Clear to all of you? यस सर। Right? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक आध, तो शायद और अच्छे से समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल से इसमें समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, अनगा am I audible to you? अनगा am I audible to you? यस सर। तुम्हारा कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ देखो, नहीं सर, मैं मीटिंग से निकल गई थी सर, सॉरी। ओके ओके, नेट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। चलेगा चलेगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी कवल, एनाना बताओ। 5। इसकी वैल्यू क्या होगी 5, डायरेक्ट बोल सकते हो ना आप। देखो आंसर। यस सर। अब इसका ना मैं एप्लीकेशन क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज, evaluate the following limits. Evaluate the following limits. First one is limit x tends to 0 a raised to x minus 1 upon log 1 plus x base a, चलेगा। सेकेंड वन इज यस। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x plus a minus ln a upon e raised to 2x minus 1. Last one is limit x tends to pi by 4 ln 10x upon 1 minus cot x, है ना। वन बाय वन तीनों क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज, सॉरी, solution is given limits are, क्या है बताओ।
लिमिट x टेंस टू 0 a raised to x e raised to x minus 1 upon log log a x 1 1 plus plus x। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर दिया उसने, log का बेस क्या दे दिया है a। पहले ना अपन इसको e बेस पे ब्रेक करेंगे। देखो तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, लिमिट x टेंस टू 0 a raised to x minus 1 upon log 1 plus x base e into log e base a। चलेगा? yes sir ये बेस चेंज फॉर्मूला कहलाता है। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, देखो a रेज टू x माइनस 1, तो इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ क्या, x से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा? yes sir और देखो ln e बाई a को आप बोल सकते हो ln a, न्यूमरेटर में जाएगा तो log a बेस ही बन जाएगा, और log 1 प्लस एक्स को आप बोल सकते हो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने फिर से x से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर से देखो Yes, मैंने sir. a रेज टू x माइनस 1 को कैसे बैलेंस किया, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, 1 अपॉन ln e a, मतलब log e बेस a को क्या बोल सकते हो, log a बेस e, मतलब इसी को बोलते हो आप log a बेस e, राइट? base और ln 1 log बेस e को क्या बोलते हैं, ln 1 प्लस x को बैलेंस करने की x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। अब मुझे बताओ, हेलो हाँ यस, एम आई ऑडिबल? ये सर आपकी वॉइस को ब्रेक हो रही है सर। बीच में हाँ बोलो अनगा। ये सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, कवल Clear ब्रेक नहीं हो रही है क्या वॉइस अभी? अभी सर ठीक अभी है नहीं सर। मिनट पहले मतलब हो रही थी चलेगा थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि बारिश अभी भी रुकी नहीं है, कंटिन्यूअसली हो रही है, तो हो सकता है नहीं, अभी बराबर Yes. है ना, ऑडिबल हूँ ना? हाँ हाँ सर सर अभी ठीक अब चलेगा। तो ठीक देखो है। ln लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x को ln a बोल सकते हो क्या आप? और ये देखो ये x Yes, और sir. ये x कैंसिल हो जाएगा, ln a ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, और log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाएगी क्या, क्योंकि x का कोएफिशिएंट देखो Yes. 1 है ना, एम आई राइट? yes sir इसको मैं बोल सकता हूँ ln a का होल स्क्वायर, और you can say Yes, log sir. a base a whole square, and this is the answer. Is it clear to all of you? yes sir यस सर इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नाउ सर लास्ट वाला हाँ बेटा एक बार देखो, कवल यहाँ देखो, ये तो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4 जो आपने पढ़ा है, इसकी वैल्यू ln a, देखो Yes, sir. फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्म 4 देखो कवल, ये फॉर्मूला है a रेज टू x, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू ln a हो जाती है, ये बराबर क्या? Yes. अच्छा हाँ, sir. ln a तो देखो कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ गया यहाँ पे, और ये भी तो फॉर्मूला है, देखो ये वाला, हाँ सर है ना? यस अब सर क्लियर हुआ क्या? हाँ सर आगे कंटिन्यू करें। यस सर now the second question is limit x tends to 0 ln x plus a minus ln a अपॉन e raised to 2x minus 1। मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर को अपन log m माइनस log n से बैलेंस कर सकते हैं क्या, log x plus Yes, sir. a अपॉन e raised to 2x minus 1, गॉट इट? अगले स्टेप में क्या बोलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln a by a क्या हो जाएगा 1, और इसको क्या बोल दोगे आप 1 by a into x बराबर क्या कवल,
और इसको बैलेंस करने के लिए देखो मैंने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इनटू 1 अपॉन e रेज टू 2x माइनस 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। चेक करो यस सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो तो सर। फर्स्ट लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। फर्स्ट लिमिट की वैल्यू 1 अपॉन ए, क्योंकि 0/0 फॉर्म है और x का कोएफिशिएंट 1/8। ये x और ये x देखो कैंसल, यहाँ से क्या बचा हाफ, और e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी ln e। ln e को यूनिट में 1, log e बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आंसर इज 1 अपॉन 2a into 1 that is 1 upon 2a। क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। इक्वेशन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको होमवर्क रखते हैं। यस सर। आप लोग ट्राई कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ सर। का हाँ सर। चलेगा, ये होमवर्क रहा, ये ट्राई करना आप लोग, आगे बढ़े। यस सर। ये ना 0/0 के जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स थे वो वाइंड अप हो गए, राइट। अब अपन पढ़ने वाले हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। क्या देखने वाले हैं? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। देखो नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अभी तक जो कुछ भी अपन ने पढ़ा था वो कौन सा फॉर्म था? 0/0 फॉर्म। क्या था अपना? 0/0 फॉर्म। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। अगर ना इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो इसका वर्किंग रूल क्या है वो देखो। डिवाइड न्यूमरेटर and denominator divide numerator and denominator by the highest power containing term of variable। Clear to both of you? क्या बोला मैंने? Divide numerator and denominator by the highest power containing term of variable। Similarly, in other words, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि take common the highest power containing term of variable from numerator and denominator। कॉमन लो या डिवाइड करो, दोनों का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। ये क्लियर हुआ क्या कवल एंड अनगा? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आई थिंक प्रॉपर वे में समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। Evaluate the following limits. Limit x tends to infinity 1/n square plus 2/n square plus 3/n square plus dot 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 n/n square। क्लियर? इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इज
given limit is limit n tends to infinity, n है बेटा ये है ना, x मैंने दे दिया है, लिमिट n tends to infinity, मुझे बताओ 1 upon n square plus 2 upon n square plus 3 upon n square plus dot 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 plus n upon n square. इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n upon n square. Am I right? Is it clear to all of you? Yes, Now, sir. now this can be written as limit n tends to infinity. देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, क्या क्या हो जाएगा, n Yes. इंटू n प्लस वन बाई n स्क्वायर. गॉट इट. और इसको आप क्या बोल सकते हो, n स्क्वायर प्लस n बाई 2n स्क्वायर. क्लियर? Yes, sir. चेक करो कौन सा फॉर्म है ये, n अगर इंफिनिटी है, इंफिनिटी स्क्वायर, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन 2 इंटू इंफिनिटी स्क्वायर, दैट इज इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है क्या. तो मैंने क्या Yes, बोला है, sir. वर्किंग रूल क्या है बेटा बताओ, Divide numerator numerator and denominator by power. highest power containing term of variable. तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, n, यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा n, और इसका हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म क्या है n स्क्वायर, उससे डिवाइड कर दो तो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर बाई n स्क्वायर. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने ये बोला था कि हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म आप क्या ले लो, कॉमन. तो देखो n स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस n बाई n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 2 बराबर क्या, दोनों का मैथमेटिकल मीनिंग सेम है. कैसे, देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ देखो 2, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही आ रहा है क्या, जब आपने कॉमन लिया है तो 1 Yes, sir. प्लस 1 बाई n अपॉन 2, दोनों इक्विवेलेंट है क्या. Yes, sir. अब मुझे बताओ n कहाँ टेंड्स कर रहा है, इंफिनिटी. तो 1 तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2, 1 प्लस Yes, 0 sir. अपॉन 2 बराबर क्या, आंसर क्या होगा, Yes, sir. हाफ. 1/2. 1/2. है ना, ये जानते हो ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी कहाँ टेंड्स करता है, 0. ये मैंने नोट करके बताया तुम लोग, राइट, है ना. Yes, sir. that is limit n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी कहाँ टेंड्स करेगा, 0. क्लियर टू बोथ ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस पे बेस्ड. नेक्स्ट स्टेज, evaluate limit x tends to infinity e raised to 2x minus e raised to x plus 3 upon e raised to 2x plus 4 into e raised to x plus 3. Question is visible to all of you. नोट किया तुम लोगों ने, Yes. प्लीज नोट कर लो ताकि अगले पेज पे आप मुझे बताना, मैं इसको सेव कर लूँ. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. डन. Yes, sir. ओके. देखो यहाँ पे
solution is given limit is limit x tends to infinity limit x tends to infinity e raised to e raised 2x आगे क्या है कवल बोलो अनगा minus 2x minus minus e raised to x e raised to x plus 3 upon upon e raised to 2x okay e raised plus to x 4 e raised to x. ये बराबर है क्या चेक कर लो एक बार yes sir अब मुझे Yes, sir. बताओ e raised to infinity क्या होगा infinity yes sir और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंफिनिटी तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है क्या yes sir तो आपका हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म इसमें कौन सा है e e raised raised to to 2x 2x नहीं e raised Yes. to 2x क्या कर लो आप कॉमन ले लो या डिवाइड कर लो मान लो कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस e raised to x by e raised to 2x plus 3 by e raised to 2x और e raised Yes, to 2x into 1 plus 4 into e raised to x by e raised to 2x plus 3 by e raised to 2x got it yes sir ये देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया कैंसल अगले स्टेप में क्या बोलोगे आप e raised लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 upon e raised to x plus 3 upon e raised to 2x और Sir, 1 minus 1 minus right 1 minus correct 1 minus फिर 1 plus 4 into 1 upon e raised to x plus 3 upon e raised to 2x got it देखो यहाँ पे क्या हो रहा है h x tending to infinity e raised to x and e raised to 2x both tending to infinity yes sir therefore 1 upon ex tending to 0 and 1 upon e raised to 2x sorry e raised to 2x again tending to 0 therefore क्या हो जाएगा बताओ लिमिट limit x tends to infinity 1 minus 0 minus plus 3 into 0 upon 1 plus 4 into 0 plus 3 into 0 means overall क्या आ गया 1 yes sir अब देखो यहाँ पे जहां मैंने कॉमन लिया है वहां पे आप मैं ये भी तो बोल सकता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म ऑफ द वेरिएबल इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू Yes. yes sir समझ में आया Yes, sir. चलेगा ना Yes. वन मोर क्वेश्चन ऑन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म इवैल्यूएट limit x tends to minus infinity square root of x square plus 3x plus 1 upon 2x plus 4 got it क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझना x देखो कहाँ टेंड्स कर रहा है माइनस इंफिनिटी है ना सॉल्यूशन इज गिवन लिमिट इज लिमिट x tends to minus infinity x square plus 3x plus 1 upon 2x plus 4 चलेगा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो ये नंबर लाइन है ये प्लस इंफिनिटी है और ये क्या है बेटा माइनस इंफिनिटी तो x यहाँ पे नेगेटिव है क्या देखो x कहाँ जा रहा है तुम्हारा माइनस इंफिनिटी मतलब x कैसा है तुम्हारा नेगेटिव है इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू yes Yes, sir sir. ओके ओके अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये फॉर्म भी तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है चेक करो है ना तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा स्क्वायर रूट के मॉड एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर
3x/x² plus 1/x² upon 2x plus 4. डन? क्लियर क्या? यस सर। अब अगले स्टेप में देखो, लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी। x अगर नेगेटिव है तो मॉड x क्या होगा? -x। और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3/x प्लस 1/x² अपॉन ये x अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस 4/x। ये देखो, ये x और ये x कैंसिल हुआ, यहाँ क्या है? -1, और x कहाँ टेंस कर रहा है? इन्फिनिटी। 1 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0। गॉट इट? यस समझ में सर। आया? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बताओ? -1/2। क्लियर क्या? आंसर इज Yes, sir. -1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। श्योर? क्लियर है ना? यस Yes, सर। sir.